पहला दिन अपनी नियामतें गिने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम यशस्वी जायसवाल। जैसा कि मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करती हूँ। गाइस, अगर आप न्यू हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में न्यू हैं, तो प्लीज आप ढेर सारी सक्सेस स्टोरियां सुनिए, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और आपको चीजों को मैनिफेस्ट करने में बहुत आसानी और बहुत एफर्टलेसली हैप्पीली मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो चलते हैं आज हम फर्स्ट एड प्रैक्टिस की तरफ। द मैजिक शो में आपका स्वागत है। पहला दिन अपनी नियामतें गिनी। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। निवी नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आप अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आप अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने आसपास की मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई रूप से ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले वह आदर्श संबंध ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होता हुआ देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, तो आप भले ही वो आपकी सपनों की नौकरी ना हो, परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी, आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपनी नियामतें नहीं गिनते, तो आप अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने की जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को ही गिन रहे होते हैं। या तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार, पर्याप्त धन न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वह बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीजें उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामत खो देने से बेहतर यह है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती ही भूल जाएं। माल्टू टी बैबकॉक, लेखक एंड धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिखते हैं या कंप्यूटर से टाइप करते हैं, मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप कॉपी में ही नोट डाउन करें। किसी तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पे आ जाएं। आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने सोचा था कि वे कृतज्ञ क्यों हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति, स्थिति के लिए कृतज्ञ क्यों होते हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबल अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें। आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं।
सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। जो आपकी कृतज्ञता है, जो आपके पास नियामतें हैं, वहाँ पे लिखिए। क्योंकि आप किस लिए कृतज्ञ हैं, आप वो भी लिखिए। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए खुश और बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने एक अच्छा जीवन, पेशेंस में रहना और शानदार जीवन और जीवन में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सिखाया। तो जैसे गाइस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो इसी तरह आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपके पास क्या नियामतें हैं। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं आपको के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए तहे दिल से मैं पंडित सर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क करना सिखाया कि आप हार्ड वर्क के ज़रिए स्मार्ट वर्क बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। और मैं अपने टीचर के लिए कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे खुद से निर्णय लेना सिखाया, क्योंकि जब आप खुद से निर्णय लेते हैं तो आपका जीवन वाकई बहुत शानदार हो जाता है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें और मन ही मन जोर से बोलें, हाँ, जोर से बोलें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंच जाएं तो जादुई शब्द जरूर बोलें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। ये सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और इतना शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग रहा होगा या आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना कितना मुश्किल है, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतनी अधिक कृतज्ञता का एहसास होगा। आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन कितना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, काम-काज, पालतू पशु के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप धूप के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, उन पानी के लिए जो आप पीते हैं, जो भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रहते हैं, नहीं होते। आप वृक्षों, पशु, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नालों, आसमान, वर्षा, तारा, चंद्रमा, हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। उन आँखों से आप जिन आँखों से आप देखते हैं, उन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, जो त्वचा आपको महसूस कराने में सामर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग सारे काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को
अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में सामर्थ्य बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य, शरीर, कामकाज, सफलता, धन, संबंध, अनु, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय हो सकता है। आप अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आप अपनी कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही अधिक खुशी महसूस करेंगे। आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कोई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करने लगेंगे। बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने के लिए आपको एक खास चीज की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1: अपनी नियामतें गिनें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उस 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें, आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, ये भी लिखें। अपनी सूची तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिल से कहें। ये गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका है। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, दिल से महसूस करें। अपने हाथ पर अपने दिल पर हाथ रख के गहरी कृतज्ञता को महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो गाइस, देखा, ग्रैटिट्यूड मोस्ट पावरफुल टूल है। मैनिफेस्टेशन का ये बेसिक है। अगर आपने कृतज्ञता या कृतज्ञ होना, गहरी कृतज्ञता की प्रैक्टिस अच्छी से कर ली, तो गाइस मैनिफेस्टेशन इजली मैजिक इतने ज्यादा होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अंदर से संतुष्ट, खुश, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो ये था पहला चैप्टर। तो मिलती ही हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो कल के लिए आप रेडी रहिएगा अपनी कॉपी पेन के साथ। तब तक खुश रहिए और गहरी कृतज्ञता महसूस करिए। अपने दिल पे हाथ रख के यूनिवर्स को बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।